लमर करो देखो, अभी तक कितना क्लास हो चुका है बहुपद का? 4 क्लास, ठीक नहीं। अब देखो तुम सबको नोट्स कौन मिटाया इसको इतना अच्छा से? लडेस्टर, तुम सबको नोट्स लेकिन बनाना चाहिए था। तुम सब बोलो थोड़ा सा रुक जाने के लिए, हम रुक जाएंगे, लेकिन नोट्स तुम सब बनाओ। जो वीडियो को पॉज कर लेगा वो तो बना ही लेगा, लेकिन तो थोड़ा सा पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ी थी उसका थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। क्या बहुपद का पहचान कर लेगी? कितना लोग बहुपद का पहचान कर लेगा? भैया बहुपद किसको बोलते हैं? वैसे बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात किसका किस कौची में हो? पूर्ण संख्या में। किस संख्या में हो? पूर्ण संख्या में। कितना लोग बार बार रिवीजन कर रही है? इंक कहाँ गया? इंक रे, कितना लोग बार बार रिवीजन कर रही है? याद रखना, नहीं रिवीजन करी कि ये चैप्टर खत्म हो गया, जैसे कि अभी वास्तविक संख्या खत्म हुआ, बहुपद खत्म हुआ, ये दोनों जिस दिन हम टेस्ट ले लिए उस दिन तुम सबका अंतिम संस्कार कर देंगे, जो जो रिवीजन नहीं करी होगी उसका। बाकी बात जो रिवीजन किया उसका तो सबसे सही रहेगा, ठीक है। बहुपद क्या सर जी? तो जिसका घात किसको है? पूर्ण संख्या में। जैसे एग्जाम्पल के लिए √3x + 4 x² - 3, क्या ये बहुपद है? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो चर का घात है, वो जो चर का घात है अंडर रूट में हो गया था, इसका मतलब होता है √3x⁴ यहाँ पर क्या बोले थे? ये पूर्ण संख्या है? नहीं है सर जी। ये कौन संख्या आ गया? ये भिन्न संख्या आ गया, इसीलिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद रहने के लिए मतलब सिंपल रहना चाहिए 3x² - 4x - 7, ये बहुपद है। अच्छा, बहुपद का कितने प्रकार? अच्छा, बहुपद का घात बताओ। बहुपद का घात कितना है भैया? अधिकतम घात को क्या बोलते हैं? बहुपद का घात, इसमें देखो अधिकतम घात कितना है? 3, यहाँ पर कर देंगे। अच्छा 2 है तो यहाँ पर कर देंगे 2, लेकिन याद रखना अगर गुना रहे तो ऐसे 2x + 1 × 3x² - 4x + 2, तो इसका घात कितना होगा? इसके ऊपर कितना? 1, इसके ऊपर कितना? 2, 2 1 कितना हो जाता है? 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3। अब घात की संख्या बराबर कितने कौची की संख्या? शून्यंक की संख्या। घात की संख्या बराबर किसका होता है? शून्यक की संख्या। किसका था? शून्यक की संख्या। यानी कि जिस बहुपद का घात जितना उसका शून्यक भी उतना। जैसे कि यहाँ पर भी बहुपद दिया हो जिसका घात कितना है? 3, तो इसका मतलब शून्यक की संख्या भी कितना होगा? 3। ये सब चर्चा किए थे। उसके बाद हम बहुपद का प्रकार भी पढ़े थे। बहुपद का प्रकार, पहले बहुपद का घात पढ़े थे। बहुपद का घात देखो, जिस तरह से हम तुम सबको एक जानते हैं, तुम सब क्या करना, बना लो फर्रे, जिसको क्या बोलते हैं? फर्रे। फर्रे मतलब क्या था? हम पूरा जो चैप्टर पढ़ाए ना उसको एक पेजा में टॉपिक बाय टॉपिक क्या करो? नोट्स कर लो, और जहां पर पढ़ती है वहां पर ऐसे करके चिपका दो। जहां पर पढ़ती है वहां पर ऐसे करके क्या करो? चिपका दो। जैसे कि मान लो पेज है, पेज में पहले क्या पढ़े थे सर? ये तो बहुपद का पहचान। अब बहुपद का पहचान जैसी आए, बहुपद का पहचान जैसी बोले तो दिमाग में याद आना भैया कि उसका संख्या जो उसका चर का घात होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। यदि उसका चर का घात माइनस में होगा, भिन्न में होगा, या चर रूट के अंडर में होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ऐसे बना लेना। दूसरा में हम क्या पढ़ाए थे? देखो ये एग्जाम वाला, एग्जाम के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसे अभी पहले पढ़ाए थे चर क्या होता है, अचर क्या होता है। भैया इससे पहले क्या पढ़ाए थे? पहला क्लास में चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर और अचर से मिलकर बनता पद, जिसको हम टर्म्स भी बोले थे, और ये पद से ही मिलकर बनता क्या? बीजीय व्यंजक। और यही बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? बहुपद। लेकिन शर्त क्या है? तो उसका चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। फिर दूसरा टॉपिक में लिख लेना बहुपद का घात, तो ये भी कर लेगी। तीसरा में लिख लेना बहुपद का प्रकार। अब बहुपद का प्रकार भैया घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, तो भैया घात के आधार पर भी 3 गो और पद के आधार पर भी 3 गो। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? बहुपद का प्रकार। अगर एक पद वाला होता है, एक पदी, जिसको हमको कोई काम से मतलब पद के आधार पर इसमें हमको नहीं पढ़ना है, हमको किसके आधार पर पढ़ना है? घात के आधार पर सबसे बेसी इंपॉर्टेंट है। यानी कि घात के आधार पर एक घातीय, एक घातीय का व्यापक रूप क्या होगा? ax + b, ax + b। द्विघातीय का क्या होगा? द्विघातीय, तो जिसका घात 2 हो भैया द्विघातीय का होगा ax² + bx + c। और त्रिघातीय का क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद का ax³ + bx + cx + d। यानी कि स्क्वायर के बाद हम बताए थे, इससे पहले भी बताए थे बहुपद का मानक रूप। इससे बहुपद के प्रकार से पहले क्या बताए थे? बहुपद का मानक रूप। यहाँ पर पहले लिख लेना बहुपद का मानक रूप, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर में, यहाँ पे बहुपद का मानक रूप क्या आता है कि भैया बहुपद का जो घात होता है वो बढ़ते क्रम में रहना चाहिए या तो घटते क्रम में। देखो बहुपद का घात देखो 3 है,
3 के बाद क्या होगा 2, 2 के बाद कितना 1, यहाँ पर कोई नहीं तब 0, तो 3 2 1 0 ऐसे भी होना चाहिए। ये घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में ऐसे भी हो सकता है 0 1 ऐसे भी हो सकता है। जैसे कि मान लो d प्लस में cx प्लस bx स्क्वायर प्लस ax क्यू ऐसे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद नीचे में लिख लेना बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप सबका लिख लेना। भैया एक घातीय का ऐसा होता, द्विघातीय का ऐसा होता, त्रिघातीय का ऐसा होता। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक घातीय का पहले थोड़ा सा देखते हैं। एक घातीय का ax प्लस क्या आता b। अब यहाँ पर एक जगह कुछ भी रह सकता है, जैसे 2x और b के जगह मान लो 3, तो ये भैया एक घातीय का है। यहाँ के कुछ भी रह सकता है, 3x माइनस 4, 2x माइनस 3, 6x माइनस 7, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और द्विघातीय का भी कैसे हो सकता है सर जी, तो द्विघातीय का भी मैं यहाँ पर लिखा देता हूँ। द्विघातीय का तो भैया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब एक जगह कुछ भी दे सकते हैं, 3x स्क्वायर यहाँ पर प्लस 4x माइनस 3, कुछ भी देख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। ये हो गया तुम्हारा द्विघातीय का। फिर त्रिघातीय कहेंगे तो त्रिघातीय अभी तक हम नहीं पढ़े थे, हम द्विघातीय के अंदर तक ही थे, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़े थे, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक किस विधि से, गुणन, क्लास 9th में पढ़े हो ना गुणनखंड, तो क्लास 9th में पढ़े हो कि बहुपद का शून्यक किस विधि से निकालना हमको, गुणनखंड विधि से। मतलब ये चीज द्विघात समीकरण है। अच्छा इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, हम दोनों का गुणनखंड पढ़े हैं, एक घातीय बहुपद का भी द्विघातीय बहुपद का। याद रखना एक पद के आधार पर हमको नहीं पढ़ना है, यहाँ पर पद के आधार पर हमको यहाँ नहीं पढ़ना, इसके अगले चैप्टर में पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, उसमें जाकर हम पढ़ेंगे, इसका चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम इसमें एक घातीय के आधार पर करेंगे। ये है जो एग्जाम के नजरिए से जो इंपॉर्टेंट, जहां से हर क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो है। लेकिन हालांकि बीच में इसमें कुछ ऐसे टॉपिक भी है हम कुछ जो पढ़ाए थे, है ना, जाके देख लेना। लेकिन ये एग्जाम के नजरिए से यहाँ से सबसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से पूछता है, यहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, यहाँ से पूछेगा, ठीक है। हाँ उसके बाद पढ़े थे शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में क्या, शून्यांकों और गुणांकों के बीच में क्या पढ़े थे, संबंध। अगर कहीं से क्वेश्चन सबसे बेसी पूछा जाता तो वो बच्चा यहीं पर है, यहीं पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये 2 नंबर वाला में यहीं से पूछा जाएगा, 2 नंबर वाला यहाँ से। अब बाकी बात ये सब जो दिख रहा है ना, ये किसमें पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में। किसमें पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में, ठीक। अब चलते हैं भैया शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में हम संबंध जो बता रहे थे कल की क्लास तक, हम उसको मैं मिटा दूं। तो इस तरह से फर्रे एगो बना लो और डेवलप क्या करो, दीवार में जहां पर पढ़ती है उसके सामने में चिपका दो, और डेली पढ़ती है तो उसको डेली देखो भैया हम इसको टॉपिक जब तक पूरा अच्छी तरह से याद नहीं हो जाए, उसके बाद याद हो जाए उससे कुछ कुछ क्वेश्चन बनाओ। ऐसा नहीं कि भैया मान लो ऐसे चिपका लिए खाली रोज देखो, ऐसे करके चिपका लिए, मान लो कुछ लिखा हुआ ऐसे करके, बहुपद का घात, बहुपद का प्रकार सब लिखा हुआ, ऐसे करके रोज देखो, देखने से कुछ नहीं होगा। पहले हमारे जाओ ना, जैसे हम बोले कि बहुपद क्या है पहचान, तो 2-4 को बहुपद का देख लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। फिर बहुपद का घात कितना होता है, 1-2 गो सब्जेक्टिव। हम बोले सबके पास बुक भी होना चाहिए, सब बुक में आराम से जाकर देखो। तो ऐसे करना चाहिए कि भैया टॉपिक पर हिसाब भी तुमको बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक नहीं। तो हम कहाँ थे, तो भैया बहुपद के शून्यक भी निकाले समझे थे, और शून्यांकों एवं गुण्यांकों के बीच संबंध भी स्थापित कर लिया था। अगर अल्फा का 2 गो शून्यक दिया हुआ, मान लो 2 और 3 बहुपद का शून्यक है, तो क्या बहुपद निकाल सकती है। यहां तक हम लास्ट क्लास में थे। मतलब एक टॉपिक और लिख लेना कि भैया बहुपद निकालने संबंध के बाद लिख लेना एक टॉपिक और निचवा में, क्या फर्रे जहां बनेगी कॉपिया में, क्या कि बहुपद ज्ञात करना, बहुपद ज्ञात सूत्र बोले थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बताए थे, यही फॉर्मूला था, आया। ये फॉर्मूला क्या है खाली याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे हम तब, शून्यांकों का योग भी बोलते हैं इसको, शून्यांकों का योग। इसको क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, क्या बोलेंगे, गुणन। अच्छा संबंध क्या है सर जी, तो संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, और एक संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ये भी फॉर्मूला 2 गो है जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। अगर मैं बोल दूं 3x स्क्वायर, अरे भैया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 का शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक चाहे ऐसे दे दिए के शून्यांकों का योग बताइए, के शून्यांकों का योग बताइए, तो कितना लोग 5 सेकंड में बता देगा शून्यांकों का योग। ऑप्शन ए में देते हैं
ऑप्शन ए में देते हैं 3, बी में देते हैं -2, सी में देते हैं 2/3, डी में देते हैं 9। बताओ कौन होगा। यहाँ पर क्या बोला, बहुपद ये है, इसका शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग किसको कहते हैं सर जी, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये किसका मान है, ये a का e, b का e, c का, तो -b/a। क्या बोला, -b/a। b का वैल्यू यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस। और उसके बाद a का वैल्यू कितना, 3, यानी कि बटे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी कि यहाँ पर सॉरी -2 दे देते हैं, यहाँ पर b क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर, -2 नहीं +2 आंसर होगा। क्या बातें समझ में आ रही है। अगर यहीं पर पूछेगा शून्यांकों का गुणनफल, क्या पूछेगा, शून्यांकों का गुणनफल, तो क्या बना देगी, तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है, c बटे, यानी कि 2/3, 2/3, यानी कि अब हो जाएगा तुम्हारा राइट आंसर सी। समझ में बात आ रही है कि नहीं। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर और यहाँ से भी क्वेश्चन कि भैया आप बोल देगा कि 3x² - 6x + 2 के शून्य को का योगफल 4 है, तो k का मान बताइए, k का मान। यहाँ पर कोई एगो दे देगा भैया k का मान, यहाँ पर दे देगा मान लो k का मान, k x दे देगा, ऐसे बोलेगा k का मान। तो हमको कुछ नहीं करना है, क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। और अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर देखो दिया हुआ है, कितना है, 4, और b का मान कितना है यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी कि 6k। हमको x नहीं लिखना, बाकी बस सब हमको क्या करना है, लिखना है। x नहीं लिखना, बाकी बस सबको हम क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर लिख दिया 6k, सर एजा भी माइनस 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 क्या आ जाता है, प्लस, इसीलिए प्लस लिखते हैं। अब बटे क्या जाएगा, a का वैल्यू 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि 4 बराबर 2k, 2 इन्हें गुना इधर आएगा तो भागा, तो k बराबर 4 बटा कितना आ जाएगा, 2, काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया, 2। ये तुम्हारा आ गया राइट आंसर। तो जहां तुमको ऑब्जेक्टिव देखे, जहां पर सब्जेक्टिव देखा, ऐसा तो तुम सब बना लोगे। उसके बाद यदि बहुपद के 2 शून्यक दिया हुआ है, यदि बहुपद के 2 शून्यक दिया हुआ है, तो क्या बहुपद निकाल लोगी। कितने लोग को कल निकालने के लिए बताए थे। रुक जा, अरे भैया कुछ नहीं है। मान लो बहुपद का 2 शून्यक दे दिए, एगो है ई, एगो ई है, तो यहाँ क्या करेंगे, माना कि अल्फा बराबर कितना 2, बीटा बराबर कितना 3, बस फॉर्मूला क्या है सर जी, तो x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² का मान नहीं पता है, माइनस अल्फा का मान 2, बीटा का मान 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 2 गुणे कितना 3, हो गया x²। यहाँ पर 3 2 5, और 5 गुने x तो 5x होगा कि नहीं, प्लस 3 दूना कितना 6, ये जगह राइट आंसर। क्या ही सब है, याद है रे, सिंपल तो है, खाली लिखना कि माना कि अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर कितना 3, तो भैया उसका बहुपद निकाल लेना है। अगर मैं यहां पर दे दूं, पता ना आज बहुत अच्छी लग रहा है, किचकिचा लग रहा है बोर्डवा देखना ठीक करने में, कौन जाके छू के दिया मेटा एक बार, तो किचकिचा लग रहा है। अब याद रखना हम किस बहुपद का, देखो पहले एक घातीय पढ़े थे, एक घातीय, फिर द्वि घातीय पढ़ रहे हैं, द्वि घातीय का सब चीज पढ़ रहे हैं, जहां से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तुम्हारा क्या हो जाए, बन जाए। अब तुम सबको खाली क्या करना है, प्रैक्टिस। अगर मैं दे दूं एक 2 शून्य दे देता हूं, 3/2 और 4 मतलब 2 देता हूं, एक दे देता हूं 2, क्या निकालोगी भैया, क्या करना, पहले लिखना माना कि हालांकि ऐसे नहीं रहेगा, कल किस तरह से ऐसा पूछा जाएगा, हम बोले थे, बोलेगा कि किसी बहुपद के शून्यक 3/2 और 2 है, तो इसका बहुपद ज्ञात कीजिए, ऐसे देगा। तो तुमको क्या करना, माना कि अल्फा बराबर क्या लिखना, 3/2 और बीटा बराबर 2, ठीक है। तो हल चाह लिख देना, तो बहुपद सूत्र बराबर, बहुपद बराबर क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हमारा ये समझ में नहीं आता तुम सबको यहाँ पर क्यों नहीं याद हो रहा है, इसको नोट्स करने की क्या जरूरत है, तुमको तो यहाँ याद हो जाना चाहिए। 3 से 4 बार कल भी लिखा थे, आज भी लिखा रहे, फिर भी याद नहीं हो रहा, तो अब क्या कर सकते हैं। x² का वैल्यू यहीं पे दे देंगे, माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान 3 गुने 3/2 गुने 2, 2 से 2 ये कट जाएगा कि नहीं, और इसको जोड़ देंगे, यानी कि 2 2 का लघुत्तम 2 ही आएगा, कहीं जोड़ के रख लो, 2 होगा, तो उसके बाद 3 के 3 होगा,
और 2 दूना 4, 4 से कितना होगा 7 बटा कितना होगा 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा 2 एक्स, बगल में जो एक्स था लिख दिए, प्लस में 3, कोई नहीं तब एक, कोई नहीं तब एक। यहां पर देखो भिन्न में है, इसको भिन्न से क्या करना है, हटाना, हमको बहुपद डायरेक्ट लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी के नीचे कोई नहीं तब एक और भिन्न के जोड़ कर लेंगे, एक एक का लघुत्तम 2 आएगा भैया, 2 लघुत्तम आएगा अंदर। अब देखो एक का पहाड़ा पड़ो 2 बार में, तो यहाँ 2 गुने एक्स, तो 2 एक्स स्क्वायर, माइनस में 2 का पढ़ो कितना बार में 2 आता है, एक बार में, और एक गुना करो 7 एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 एक्स, प्लस में एक का पढ़ो कितना बार में 2 आएगा, तो एक गुने करो 2 बार तो 2 आएगा, और 2 गुने करो 3 तो 3 दूना 6 आएगा। आइए, तो तुमको पता है कि उधर जाके क्या आ जाएगा 0, हमको इससे कोई काम नहीं है, यानी कि अतः जो फाइनली आंसर आया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज द राइट आंसर। ये तुमको आंसर हुआ, समझ में बातें आई या नहीं? तो भैया यहाँ हो गया तुम्हारा काम खल्लास यहाँ पर तुम्हारा हो गया काम खल्लास। अच्छा, काम खल्लास, शायद तुम सब एगो भूल रहे हो, अगर मैं इसी बहुपद का बोल दूं, अगर मैं इसी बहुपद का बोल दूं 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का शून्यक अल्फा और बीटा है, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? कौन कौन बना लेगी? 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान क्या होगा? तो पहले इसको हमको अदा है, तुम सबको बताया था कल, अदा है? अरे नहीं अदा है तुमको, आपको सौरभ सर परसों ये ने बताए थे, हम आज दिलाते हैं, ऐसे दिए थे कुछ हिसाब, और उसके बाद 1 नंबर में लिखे थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ऐसा बना लोगे एक बार? छोड़ो भैया, अल्फा और बीटा है तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान बताएं, मान बताएं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का पूछे थे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान पूछे थे, तो इसका होता बी बटे यानी कि 7 बटा 2, और सी बटा यानी कि 6 बटा 2 यानी कि 3, और इसी के साथ तीसरा हम दिए थे 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान। हम तुम सबको बताए थे भैया देखो पहले अल्फा प्लस बीटा में दिख रहा है नहीं, तो इसको क्या करो, पहले भिन्न के जोड़ है तो भिन्न के जोड़ लो, अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद इधर गुना करेंगे तो बीटा प्लस अल्फा, इसको इस तरफ इसको इस तरफ गुना करेंगे, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता सी बटा ए से ए कट गया, माइनस बी बटा कितना हो गया सी। अब बी का वैल्यू कितना -7, यहाँ पर भी माइनस, तो 7 हो गया। अब बटे सी का वैल्यू कितना, सी का ए बी सी 6, 7 बटा 6 आया, आया तुमको आता यार? चलो अब हम चलते हैं किसके, त्रिघातीय बहुपद का, सेम उसका भी हमको निकालना है। पहले क्या निकालना है, शून्यक। अब क्या चलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। बातें समझ में आई या नहीं? तो पहले भी इसका हम शून्यांक निकालने के लिए सीखेंगे। अब देखो जो जो टॉपिक हम द्विघात बहुपद में पढ़े थे उसका ही वो सब टॉपिक हमको त्रिघातीय बहुपद में भी पढ़ना पड़ेगा, तो यहां से भी तुमको एक चीज याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले इसका क्या निकालेंगे, हम शून्यक निकालने सीखेंगे। जैसे मान लो कोई हम बहुपद दे दिए 2x³ माइनस 3x² प्लस 4x। अब इसका क्या निकालना है हमको, शून्यक। शून्यक बोले थे कि ये x का क्या ऐसा वैल्यू रखें जो ये पूरा बहुपद को क्या कर दे, शून्य, उसी को ना बोलते हैं बहुपद का शून्यक। तो भैया 2 गो था तो 2 शून्यक, घात 2 तो शून्यक भी 2, यहाँ पर घात कितने 3, तो शून्य की भी संख्या 3, यानी कि x का कितना मान आएगा, 3 गो आएगा x का। मुझे अभी शायद कुछ भी पता नहीं है। अब देखो तो 2 गो था तो आराम से गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेती थी, 2 गो था तो आराम से गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेती थी, लेकिन यहाँ पर कितना है, कितना है 3, क्या निकाल सकती है? बहुत आंख कचकच कर रहा है मेरा दहीना वाला। कितने लोग हैं जो निकाल सकते हो? आंसर है सर नहीं निकाल सकते हो। इसको निकालने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, एक मस्त जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के नजरिए से, जिसको हम सब बोलते हैं बहुपद का यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन विभाजन एल्गोरिथम, कभी नाम सुना है? कौन कौन सुना है? बहुपद का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि बहुपद का भागा रे, भागा भागा भागा। मोसो निकालने के लिए बताए थे ना, HCF आया तुम सबको, HCF कभी बताए थे हैं? कहाँ पर है बुक मैथ का? जी सर दीजिए आप अपना बुक। अरे लाओ ने, हिसाब है ना उसमें, बहुपद का भागा लगा सब पटल है। वाह, किसका इतना नया किताब है रे? क्या पढ़ना पड़ेगा हमको? बहुपद का भागा। अभी रुको, एक हिसाब पहले ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्स क्यू माइनस, इसको मैं मिटा दूं। तो अब ये टॉपिक्स पहले मिटा दो, पहले ये वाला डालो, बहुपद का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको मैं मिटाऊंगा। और एक हिसाब लिखता हूं कि भैया पी एक्स बराबर, दो बहुपद दिया रहेगा, पी एक्स बराबर है एक्स क्यू, यही शायद होगा, ले लेता हूं इसको इधर ही। वाह, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। एक और बहुपद है जिसका नाम है जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1, क्या है, x माइनस 1। ठीक, अब इसको क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका क्या करें, बहुपद का भागफल और क्या ज्ञात कीजिए, शेषफल। क्या बोला है, भागफल। ऐसे रहेगा, तुम सब लिख देना कि पी एक्स बराबर इतना और जी एक्स बराबर इतना। इन बहुपदों का यूक्लिड लिख लेना यहाँ पर, इन बहुपदों का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा, हिसाब पहले पूरा कर दो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा दिए गए बहुपद का क्या निकालिए, भागफल और शेषफल। क्या निकालना हमको, भागफल और शेषफल, शेष निकालना सिर्फ। तो सबसे पहले हम जो बड़ा है उसको लिख लेंगे बीच में, एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। देखो अब यहां पर उसको लिख लेना x माइनस 1। अब यहां पर चलेंगे भागा। तो भागा लगाने से पहले क्या करती थी तुम सब, ये वाला भागा हम बताओ। मान लो हम दे दिए 22 भागा 5, तो पहले तुमको क्या करना था कि इससे कम में लगाना रहता था कि भैया कौन 5 को कितना बार पहाड़ा पड़े, मतलब 5 को कौन ऐसी संख्या से गुना करे, या तो जिससे 22 आ जाए, या तो 22 से क्या आ जाए, कम आ जाए। तो भैया जैसे कि 20, तो यहाँ 4 से गुना करती थी। तो सेम वही तरह बोलेंगे कि भैया हम ये x को और ये x को पहले पकड़ना है। तो ये तो थोड़ा इजी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, हम क्या करेंगे कि पहले इसको और इसको क्या करेंगे, मिलाने का कोशिश करेंगे। मतलब ये x को कितना से हम गुना करें जो भैया एक्स क्यू आ जाए। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर से। अगर ये x को गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर से, कितना रहा भैया, एक्स क्यू। भैया इसमें अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स क्यू। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर से। कितना से गुना कर रहे थे, एक्स स्क्वायर से। कितना से गुना कर रहे थे, एक्स स्क्वायर से। ये एक्स में हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यू। हमको ये दोनों तो मिलाना है, प्लस में गुना करना है, इससे भी मिला दिए। हम यहाँ पर लिख दिए एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, इसको गुना करो, एक्स गुने एक्स स्क्वायर, तो कितना जगह, एक्स क्यू। अब इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, 1 गुने एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां तक कितने लोग को करने आ गया, कितना लोग कर लेगा। सबसे पहले क्या करना है कि पहला पद को गुना करके इससे क्या करना है, हमको मिलाना है। ये x है तो क्या से गुना करेंगे, मिला के यहाँ पर जितना से मिला वो लिख देना। अब बाकी बात इसके सब को उससे क्या कर देना, गुना करके यहाँ लिख देना है। ठीक, अब बाकी बात चिन्ह में परिवर्तन कर देना। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो क्या आ जाएगा, प्लस। तो भैया ये प्लस ये माइनस दिए तो कट गया। ठीक नहीं, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर में कहाँ दिख रहा है एक्स स्क्वायर, ये वाला ना है। यहाँ पर देखो माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो घट के कितना आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर। ठीक, अब प्लस में यहाँ पर 4x उसी उतार देंगे। ठीक, फिर से हमको वही काम करना है, इसको मैच करवाना हमको। तुम देखो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है,
यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, इसीलिए एक्स में हम क्या से गुना करें जो एक्स स्क्वायर हो जाए, तो सिंपल है एक्स से सर जी, तो यहाँ पर तुमको लिख देना है एक्स से। अच्छा यहाँ पर देखो ध्यान से चिन्ह भी मिलाना, यहाँ पर माइनस चिन्ह चाहिए, यहाँ पर भी माइनस चाहिए, माइनस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर माइनस देवे की जगह कहाँ देना है, यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 2 भी कमी है, यानी कि 2x। फिर से समझो, मैंने देखा हूँ कि नहीं समझ पाए, और तुम सब बढ़िया से हटाओ इसको, x माइनस ऊपर, भैया ई दोनों को मिला दो ना, x में क्या ऐसा गुना करे जो -2x स्क्वायर आ जाए, ऐसे कर सकता है ना, लिख सकता है ना। अब देखो भैया ई x में क्या ऐसा गुना करेंगे जो 2x स्क्वायर है, तो सबसे पहले नंबर, अरे भैया तो सबसे पहले नंबर -2 से करना पड़ेगा सर, क्योंकि वहां पर भी -2 हमको लाना है, और उसके बाद 2 को x है वहां पर, यहाँ पर कितना है, एक ही है, तो इसीलिए एक x और देना पड़ेगा। अब गुना करके देखो, प्लस माइनस माइनस 2 एकम यहाँ पर आ गया, कोई नहीं तब 1, 2 एकम 2, और x गुने x स्क्वायर। क्या बातें समझ में आई, क्या बातें समझ में आई? नहीं तो किसी भी तरह तुमको सिर्फ क्या करना है, मैच करवाना है। x में क्या ऐसा गुना करे जो -2x स्क्वायर आ जाए, तो कितना से गुना किया, -2x से, तब यही -2x को यहाँ पर हमको लिख देना है। कितने लोगों को समझ में यहाँ पर आ रहा है? 100% जिसको समझ में आ रहा है कृपया करके वो हाथ को अपनी ठड़ा करें, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो अपना पैर ठड़ा करें, पैर को उठाएं। समझ में आ रहा है रे? हैं? चल बताओ तो तुम, 3 स्क्वायर में क्या से गुना करें जो यहाँ पर -7x³ आ जाए, बताओ। जब समझ में आया तो बताओ, चुप। माइनस 46 -5, हाँ बोलो, -5x। संजना कुमार तुम बताओ। तुम्हारा भी नंबर आएगा, बताओ रे सुमन। -2x। अंजलि तुम बताओ। तुम बताओ रे। -7x। अब तुम सब बताएगा रे कौन सही है कौन गलत, तीनों में सब बताओ, कौन सही होगा कौन गलत। अरे घोपचा कहीं का ढोलना, तुम सब इतना खराब कैसे, हरामी कैसे रे? अबे हरामी कहीं के, यहाँ पर देखो क्या चाहिए हमको, -7, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर -7 है, नहीं तो पहले नंबर सबसे पहले -7 लिखेंगे। यहाँ पर x3 चाहिए, यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर x ने को चाहिए। अरे कथा समझ गए, नखुनवा की टुंगर रहा है। फिर से अभी बताओ, तुम सब ऐसे थोड़ी ना सुधरेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या भराएगा, x में क्या ऐसा गुना करे जो -2x आ जाएगा, x। तुम बता रहे 2x, तुम बता रहे 2x, चलो तुम भी 2x में है, तुम बता रहे, तुम बता रहे डंटा बने, डंटा वाला हो, नीचे चौके के नीचे में डंटा लो, तो फट वाला मतलब थोड़ा सा, अरे उतर के लाओ जल्दी, गधा कहीं का। अरे दिखा था ला, नहीं पहले छोड़ो, समझा देते हैं। अरे भैया क्या तुम सब आदमी है रे। यहाँ पर देखो ससुर, वैसे भाई साहब, यहाँ पर देखो क्या ऐसा यहाँ पर है जो इसमें नहीं है। देखो यहाँ पर x है, तो वहां पर भी हमको x दिख रहा है, वहां पर क्या है देखो -2, तो यहाँ पर -2 है नहीं, तो हमको यहाँ पर लिख देना -2, तो -2 गुने x तो कितना होता है, -2x। अरे गुना करे लाता है रे, हैं? अब पूछे, चलो तो इस बार भी पूछ लेते हैं, x में क्या ऐसा गुना करें जो भैया -2x पर पावर 3/2 आ जाए। बताओ। बता, हमसे पंगल है रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर -3 आ जाए, चल बताओ।
मतलब सुमन कितना होगा? -3 बस की और कुछ? खा जा तुम, कितना होगा बताओ? -3x। अच्छा तुम ही बताओ पहले, नूनू अच्छा से बताओ। यहाँ पर दिए -3x, सपोज करो दे दिए, अब गुना करके देखो तो इसके आगे कोई नहीं, तब एक, अगर आगे प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 एकम 3 और x गुने x x स्क्वायर। हमको चाहिए क्या था? क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए बताओ? मतलब तुम ही कहा चाहे, हमको क्या चाहिए? एक्स क्यू। यहाँ पर देखो क्या चाहिए? एक्स क्यू, और तुम लाइए सिर्फ एक्स स्क्वायर, मतलब अभी भी चाहिए हमको एक और एक्स। यहाँ पर कितना एक्स है? 3x। यहाँ पर कितना एक्स है? 1x। तो 1x में कितना और दें कि 3x हो जाए? तो सिंपल है 2, यानी कि x पर पावर कितना देंगे? 2 और -3। समझ में आया? नहीं, खा खा के दिमाग भाई सब भटा ली है, दूध करके चलो फिर से, -4x गुने डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर लाना 8x स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए? तो ध्यान से देखो, हमको यहाँ पर चाहिए सबसे पहले प्लस, तो माइनस को माइनस में गुना करेंगे तभी प्लस आएगा। और यहाँ क्या चाहिए? 8, तो 4 में क्या गुना करें जो 8 आ जाए? तो भैया 2 4 दूनी 8। और यहाँ पर 2x है, तो यहाँ पर 1x है, तो भैया 1x और चाहिए, यानी कि कितना चाहिए? -2x। समझ में बात है? कितने लोग को आ गई? ठीक। तो इसी तरह तुमको क्या करना है? मैच करवाना। क्या कराना है भैया? पहला को इससे, पहला को इससे, कि x को क्या से गुना करें जो भैया -2x स्क्वायर आ जाए। तो पहले नंबर -2 से करना पड़ेगा, और फिर 2x है तो 1x है, यानी कि -2 से। बस लिख दिया वहां पर। अब बाकी बात सब को इससे क्या कर दो? गुना। इसको गुना करेंगे तो इतने आएगा -2x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 2x गुने 1, तो यहाँ पर 2 ही x ना आएगा। चिन्ह को करो चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा। और यहाँ पर 4x में से 2x जाएगा तो कितना x बचेगा? 2x, प्लस में वहां से उतार लो ये 2। फिर हमको बस इससे मैच करवाना, यानी कि x को किससे गुना करें जब भैया 2x आ जाए? तो भैया x तो है ही है, खाली 2 नहीं है, तो हम 2 चाहिए, यानी कि कितना से? 2 से। अब देखो प्लस ने 2 दिए यहाँ पर, इसलिए प्लस 2। तो यहाँ पर फिर से उसको गुना कर दो उसे, x गुने 2 तो हो जाएगा 2x, माइनस प्लस माइनस 2 एकम, चिन्ह को करो चेंज, ये प्लस था तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कट जाएगा, और यहाँ पर 4 बचेगा तुम्हारा ये शेष, ये जगह तुम्हारा शेष, और ये आ जाएगा सर जी आपका भागफल। ये आपका क्या आ जाएगा? भागफल। समझ में कितने लोग को बात आया ही नहीं? कितना लोग को नहीं आया? बेचारी ऐसे हाथा उठा रही थी जैसे लगता कि पूरा नोट्स नहीं थी। इसको नोट्स कर लेना चाहिए था, इसको नोट्स कर लेना चाहिए था। एक और देते हैं, देखते हैं किसमें कितना है दम बनाने का। दो यार, निकालो कॉपी कलम, तुम सब भी सब निकालो, मार खाएगा नहीं तो। निकालो निकालो, पूरा इजी देते हैं, हम लिखते जाएंगे फटाफट, तुम सब बनाते जाना। 4x पर पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, कितना से भाग देंगे? x प्लस 4 से। बनाओ जल्दी से, देखते हैं किसका बनता है। भागफल और शेषफल निकालो, कौन पहले बनाता है? रुक जाओ, बनाओ जल्दी। चलो भाई ध्यान दो, बनाओ, तब तक खा रहे हैं। बन गया? कितना है शेष? शेष कितना आया? -213। तुम्हारा -61, 161। तुम सबका चलो ठीक है। पहला स्टेप में हम x में, देखो इसको इससे मैच करवाना है, मतलब x में क्या ऐसा गुना करे जब हमको 4x की वजह। पहले यहाँ पर देखो 4 चाहिए, 4 देंगे, देखो एक ही x है, 3x चाहिए, यानी कि x पर पावर, यानी कि 4x स्क्वायर। ये दोनों को हमको मिला दो। यहाँ पर क्या ऐसा है जो यहाँ पर नहीं है? तो पहले नंबर 4 नहीं थे, आगे 4 देंगे ना, लेकिन यहाँ नहीं देना, तुमको वहां लिखना है। अरे x पर पावर 3 चाहिए, x पर पावर 3, मतलब x में क्या से गुना करें जो 3 आ जाएगा? तो x पर पावर 2 से, इसीलिए दे दिया x पर पावर। मैच हो गया?
अब गुना करो, x गुने 4x² तो 4x³ और फिर इसको भी करना है। 4 चौके कितना जगह 16, 4 चौके कितना जगह 16x²। मैच करवाना इससे, गुना करवाना सबसे, मैच करवाना इससे, गुना करवाना सबसे। और ये चिन्ह था प्लस तो हो जाएगा माइनस, चिन्ह है प्लस तो हो जाएगा माइनस, ये तो गया कट। अब यहाँ पर x² वाला खोजो, ऊपर में कहाँ है, ये है, तो घटाओ, तो 3 में से -16 जाएगा तो -13x² बचेगा और प्लस में आ जाएगा 2x। फिर हमको ये दोनों को मिलाना है, ये दोनों को क्या यहाँ पर है जो यहाँ पर नहीं है, तो भैया पहले नंबर -13 है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर देंगे -13, यहाँ पर नहीं, कहाँ देंगे, यहाँ पर -13। यहाँ पर x 2 गो है, यहाँ पर 1 ही गो है, मतलब एक गो x और चाहिए कि नहीं, तो एक x यहाँ पर देना। चाहे तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, x में क्या ऐसा गुना करे जो -13x² आ जाए। 13 नहीं है तो अच्छा, एगो नियम से और बना है, तुम सब अच्छा से निकाल लेगा, जो कि तुम सबको किताबी नियम है। x गुने डॉट 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 13 -13x²। अच्छा, ये x इस तरफ क्या है, गुना, उस तरफ जाएगा तो भागा। अब तुम सब सोच रहे सर जी x में क्या ऐसा गुना करे जो -13x², यही ना, तो देखो यहाँ पर x क्या कहा है, गुना में, उधर जाना तो क्या जाएगा, भागा में, यहाँ पर भागा देना x से, तो x से भागा देंगे तो 1x कट जाएगा, तो बचेगा कितना -13x, मतलब इसमें -13x। ये ठीक है, सही था, रही समझ में आया। मतलब इन्हें गुना, अगर मान लो x² में क्या से गुना करें जो आ जाए -4x³, तो इस तरफ गुना, उस तरफ भागा x²। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है, तो 3 में से 2 इबलत कट जाएगा तो बचेगा कितना, -4x। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ये किताबी भाषा है तुम, लेकिन हम तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मैच करवाते हैं। x में क्या ऐसा गुना करे जो -13x², पहले -13x है, अब तो लिख देंगे, तो भैया गुना करो x गुने, अब तो ऊ नहीं, ई में नहीं कर देना, ई में करना, अभी जो लिखा उसमें x गुने -13x, तो यहाँ पर -13x² माइनस, सॉरी यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, 13 चक 78, 13 चक 78, 78, 13 चक 78 और x, अच्छा 13 चक 52 आता है, 13 चक 52 x है, 13 चक 52। चिन्ह चेंज करो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये जगह कट और ये दोनों जगह जूट, 5 2 54, 5 2 54, 52 2 54, 52 और 2 कितना होगा 54, यानी कि x। और ऊपर से ये 3 भी ऐसे करके उतार दो, फिर से इसको मैच करो, x है क्या नहीं है 54, तो यहाँ पर हमको लिख देना +54, ठीक है ना, तो गुना करेंगे तो +54x ही आएगा, और प्लस 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 54 गुने 4 तो 216, ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, अब घटा का आएगा तो -213 इज द राइट आंसर। ये होगा शेष, ये हो गया आपका सर जी भाग। समझ में बातें आई या नहीं? बहुपद का भाग कौन कौन सीख गया रे? बहुपद का भाग सीख गया कि नहीं? तो दें, रुको जरा सबर करो, अलग से देंगे, अब दूसरा देंगे जरा, तुम सब आराम से नहीं बना पाओगे। हट, चुप रहेगी कि मरिया खाएगी। लिखो x³ - 3x²। अब एनसीईआरटी बुक वाला कभी कभी देना चाहिए, क्या है सर, तो x³ - 3x² प्लस 5x - 30 प्लस 5x - 3 को भागा देना है x² - 2 से, x² - 2 से। ले भैया बनाओ, जाओ बनाओ तुम सब, x² - 2 देखते किसका कितना पहले बनता है। क्या वीडियो को रोकेंगे रे, तुमसे बनाओ रे, रोक के बनाओ, हम तब तक ऐसे करते रहेंगे। चलो देखा जाए। देखो भैया क्या करना है हमको, इसको पहले इससे क्या करना है, हमको मिलाना है। x² को क्या चीज से गुना करें जो x³ आ जाए, तो भैया x से, सही बात है कि नहीं, x² को x तो x³ हो जाएगा, मतलब यहाँ पर x देंगे सर, गुना कर दो, x² गुने x तो क्या हो जाएगा x³ -2x², x होगा, मारेंगे ना, माइनस प्लस
माइनस 2 × x तो x, ठीक, चिन्ह में चेंज, ये जगह माइनस, ये जगह प्लस, ये कटेगा। अब ये किससे, अब तो सोचेगा भैया 3 में से 2 गया तो 1, ये नहीं कर रहा होगा, कचाक गुना मारेंगे ना बोका कहीं का। यहाँ पर x है तो ये x प्लस ने घटेगा, क्या कर रही है, ये x है तो x से न घटेगा, तुम x² से क्यों घटा रही है तो भैया यहाँ पर 2x है तो किससे घटेगा या जुटेगा, 5 से। भैया अपना समझातीय पद से जुटेगा या घटेगा। जब क्लास 9th में होगी तो पढ़ी होगी कि x हमेशा x के साथ जुटेगा या तो x के साथ घटेगा। अगर x² है तो x² हमेशा x² के साथ जुटेगा और x² के साथ घटेगा। तो भैया इस साथ तो नहीं जुड़ेगा तो पहले हम इसको उतार देंगे और इसको इससे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5x 2x कितना आ जाएगा, 7x। अब सही हुआ, अब नहीं करना, यहाँ पर x को इससे जोड़ देना, इसे तब फिलहाल क्या करना है, उतार देना। अब मैच करवाओ, यहाँ पर देखो x² है, यहाँ पर भी x² है, सर जी बात खत्म। खाली 3 है सर जी, तो यहाँ पर दे देंगे -3। अब गुना कर दो, यहाँ पर गुना करेगा तो आएगा -3x² और माइनस माइनस प्लस और 2 × 3 तो कितना होगा 6। अब ये होगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये होगा घट जाएगा। अब तुम सोच रहे सर ये 7 में से 6 जाएगा तो 1, फिर मारेंगे चपाक दूंगा, ये 6 घटेगा यहाँ से, क्योंकि ये अचार पद है। अचार पद किसके साथ घटेगा, अचार पद के साथ। तो पहले -3, यहाँ पर -6 कितना जाएगा, -9। तो सर जी इसको भी उतारना ही पड़ेगा, कितना 7x, हमें x वाला पहले लिखना है। तो भैया अब देखो लगेगा भागू नहीं, तो ये तुम्हारा बच गया शेष। अब भाग नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा सर जी, यहाँ पर अरे x² है रे, यहाँ पर x है रे, अब कभी हो सकता है, नहीं हो सकता। अरे ये तुम्हारा आ गया भागफल। यहाँ पर एक चीज का ध्यान तुम सबको खाली देना है कि घटाना उसी से है जो इसका करेक्टर मिले, जाति मिले भैया, ठीक। जल्दी से इसको नोट्स करो, हमरा पता था कि तुम सब नहीं बना पाओगे। एक और दूं, जल्दी से नोट्स करो इसको, कॉपी कलम मतलब सॉरी कॉपी कलम कलम को जल्दी से चलाओ, जल्दी से नोट्स करो सब चीज दम। इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं फिलहाल, की ऊपर वाला तो तुम सबको कहना, जहां तक नहीं उतारो। एक और देता हूं, x पे पावर 4 - 3x² प्लस 4x - 5 x² प्लस 1 - x। लो भैया बनाओ जल्दी से। जल्दी से जल्द बनाए। मेरा भी राइटिंग ठीक है नहीं रे, सिर्फ पढ़ाने के तरीका मेरा अलग। हा इसको मिटा दो, गंदे गंदे चीजें है, खत्म करो इसको मिटा दो। क्या लगता है तुम सबसे बनेगा, पहले ध्यान से सुनो, रुको देखो यहाँ पे। अब तुम सब सोच रहे x इधर चला गया, अरे भोका कहीं का, 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, बात तो पड़ेगा। अब ये x को इधर कर लेना ना रे, x² - x + 1, बचवा को मतलब बजाने के लिए कि तुम ऐसे दे ले ऐसे, लेकिन तुम सबको ऐसे लिख लेना। अब इसको इधर कर दो, -x + 1। अब बनेगा, अब बनाओ जल्दी से बनाओ, अब तो बना ही देगा फटाक से, देखते हैं किसका है। अरे मुझे पता था कि तुम सबसे नहीं बनेगा, इसीलिए हम पहले से रेडी थे, बन गए। x² x पे पावर 4, मतलब x² में क्या से गुना करें x पे पावर 4 आ जाए सर जी, x² से x² गुने x² तो x पे पावर कितना आएगा 4। अब गुना कर दो, x² गुने x² तो x पे पावर 4 माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस, x गुने x² तो x3, अब प्लस 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 1 गुने x² तो x², ठीक, चिन्ह माइनस प्लस माइनस, ये तो कट जाएगा। अब सर x3 को किसके साथ घटाएं, ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे भैया नहीं घट रहा तो उतार दो, x3 कहीं ऊपर में दिख रहा है
नहीं है तो इसी उठा देंगे। जैसे उस टाइम देखने, उस टाइम में क्या हो रहा था मतलब उस ऊपर मतलब क्या बोले थे, समान जाति के साथ क्या करना, घटाना या तो जोड़ना है। तो यहाँ पर एक्स क्यों नहीं मिला है तो उतार दिए थे, नोट्स कर दिए थे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला देखो कहीं है, हाँ सर यहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो -3 है, यहाँ पर -1 है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, माइनस। -3 -1 कितना जाएगा, -4, और एक्स स्क्वायर रह जाएगा, और यहाँ पर +4 एक्स से उतार देंगे। समझा कि नहीं दया? यही ना बजा था तुम सब? कितना लोग यहीं पर बजा था? कहाँ बजी तुम? बना ली ढोलनी। चल यहाँ पर एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें, क्यू आ जाए तो भैया अब एक्स स्क्वायर गुने एक्स तो एक्स क्यू, समझा? माइनस प्लस माइनस एक्स गुने एक्स तो फिर क्या जाएगा, अरे एक्स गुने एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, चिन्ह को करो चेंज, माइनस प्लस माइनस, इसको इससे कट जाएगा। और ये देखो क्या होगा कि -4 और प्लस, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, तो घटा देंगे। जैसे ऊपर कहीं नहीं दिख रहा है, यहीं पर है। ऊपर जो था घटा के लाए थे, यहाँ लाए थे ना, तो ऊपर नहीं करता। यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है घटाएंगे तो कितना जगह, -3x स्क्वायर, यहाँ पर बोलो +3x, और यहाँ पर -5। फिर इसको इससे मैच करवाना, एक्स स्क्वायर खाली -3 है तो -3 हम दे देंगे। अब गुना करो तो -3x स्क्वायर, इसको माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 गुने x 3x प्लस माइनस -3, चिन्ह हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे ही कट जाएगा और इससे ही भी कट जाएगा। ये हो जाएगा 5 यानी कि -2, ये तुम्हारा आ गया सर शेष। ये आ गया सर भागफल, आ गया भागफल। तो रेडी है तुम सब नेक्स्ट हिसाब बनाने के लिए? होमवर्क तुम सब एनसीईआरटी बुक से बना कर लेना, एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे देते तुम सबको। एनसीईआरटी बुक तो खत्म हो गया रे, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चले तो खत्म हो गया। एक और बता देते हैं, रुको अभी। अब क्या बताएंगे? जल्दी से मैं मिटा दूं। अरे कहाँ चल गया वो पेज जो फटा हुआ था रे, जल्दी से नोट्स करो। क्या बहुपद के भाग समझ में आया? आ गया ना? मिटा दो यहाँ तक। अरे अब कर लेना बे, बहुपद का भाग समझ में आ गया तो तुमको प्रैक्टिस करने के लिए देखो बहुत सारे हिसाब है, तुम सबको करना ही पड़ेगा। तुम सबके पास बुक है ना रे? अच्छा बुक का कौन नाम है रे? देखो तो ये बुक की नाम है A2 कौन बुक है रे? कैसी सिन्हा की। कृपया करके आप सब यहाँ पर नोट्स कर लें, बहुत सारे भागा हैं, यहाँ पर भी है, द्वितीय भी देख लो, इस तरफ भी देखो, भर भर के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो ये सब जो दिख रहा नहीं है, तुम सबके पास बुक है रे ऑफलाइन वालों सब है ना? देखो स्क्रीनशॉट मारो, खत्म करो, ठीक नहीं। अब बात आ जाते हैं मेन पॉइंट पर। क्या पढ़ा रहे थे? त्रिघात बहुपद। हमको त्रिघात, अरे लेट बताओ रे, क्या तुम सब गुंडा बनेगा? त्रिघातीय बहुपद का हमको क्या निकालना है? शून्यक। हम एक त्रिघातीय बहुपद लिख देते हैं, x³ - 6x स्क्वायर प्लस 11x - 6 का शून्यक बोला निकाले। कितना शून्यक होगा? 3। कितना शून्यक होगा? 3। कितना शून्यक? 3। इसका मतलब x का 3 मान निकलेगा, 1 2 3। अच्छा यदि मैं बोल दूं कि इसका एगो शून्यक दिया हुआ, क्या बोले? यदि एगो शून्यक दिया हुआ जिसका नाम है आंसर 3, यानी कि एक शून्यक 3 है, तो मतलब ये x का मान 3 एगो है और दूगो को क्या करना हमको निकालना। तो पहले अब यहाँ पर नहीं जाते, पहले यहाँ पर रहते, ध्यान से फिर से। यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद है जिसका हमको 3 गो शून्यक निकालना है। जीवन में कभी भी ऐसे नहीं निकाल सकती है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? द्विघात बहुपद में। याद रखना, कौन बहुपद में? द्विघात बहुपद में, तभी निकल सकता शून्यक, अन्यथा शून्यक नहीं निकल सकता है। इसके लिए तुमको इसका एक शून्यक दिया रहेगा, जैसे अभी लिखे थे ना, एक शून्यक कितना है? 3 है, 3 है तो दूगो और निकाल लेगी। जैसे इसका घात कितना है? 3, तो इसका शून्य की संख्या क्या होगा? 3। इसमें एक शून्यक दिया हुआ, कि एगो x का वैल्यू दिया हुआ 3, अब बाकी बात दूगो का और क्या करना हमको निकालना है, बस।
कभी भी त्रिघातीय बहुपद का डायरेक्टली शून्यक ऐसे नहीं निकाल सकता। जैसे मान लो अगर 4 घात करेगा x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर सॉरी x क्यू प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब इसका 4 को बहुपद निकलेगा, शून्यक निकलेगा कि नहीं। तो भैया ये 4 को से डायरेक्ट पॉसिबली निकालना नहीं है, इसको निकला तभी जा सकता है जब इसका दूगो बहुपद का देल देगा। जैसे दूगो मतलब दूगो रहेगा, एगो 2 रहेगा मानो 3 रहेगा, तब ये दूगो तुम निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते। समझ में बातें आई या नहीं। मतलब बहुपद के 3 शून्यक है तो उसमें एक शून्यक दिया रहेगा, बाकी बात दूगो तुमको क्या करना है, निकालना। ये बुक में दिया रहेगा। समझ में आते हैं। जैसे कि x पर पावर क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसका एक शून्य कितना है 3, तो क्या तुम दो गो अन्य का निकाल लोगे। आंसर है सर जी हाँ। ये क्या है सर जी, एक शून्य है मतलब x का वैल्यू है। अच्छा उस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, यानी कि x माइनस कितना जगह सर जी 3, x माइनस क्या जगह 3, और ये x माइनस 3 से इसमें भागा दे देंगे। ये x माइनस 3 में इससे हम क्या करेंगे, इसमें भागा देंगे। तो देखो क्या होता है, पहले ध्यान से समझ लो। ऐसे करके x माइनस 3 से हमको दे देना है, इसको मिटा देता हूं। तो अब भागा दो, तो चिन्ह में मिलाना है, तो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस ये जगह प्लस ये कटेगा तो कितना जगह माइनस 3x स्क्वायर प्लस 11x। जल्दी जल्दी हम करते हैं थोड़ा सा, इसको मिलाना है तो माइनस 3x या फिर माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9x माइनस माइनस ये यहाँ पर 2x माइनस 6, चेंज करना तो करना होगा 2 प्लस 2 से मिलाना है 2 से, यहाँ पर 2x माइनस 6, यहाँ पर जगह यहाँ पर माइनस यहाँ जगह प्लस ये कट के 0, शेष यहाँ पर क्या आया 0 है। ये तुम्हारा आ गया भागफल। आप ध्यान से दो, ये त्रिघातीय बहुपद था जिसका शून्य के 3 था, तो इसको x बराबर 3 था, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस 3, क्यों, क्योंकि उस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, कोई दिक्कत नहीं। और इससे इसमें क्या कर दिया, हमको भागा दे दिए। भागा देने से यदि शेष 0 आ जाए, फिर से भागा देने से यदि शेष 0 आ गया तो मतलब इस बहुपद का शून्यक 3 था। अगर 0 नहीं आएगा समझ लो तुम्हारा कहीं ना कहीं क्या हो गया गड़बड़। जैसे यहां पर कोई और बहुपद दे देते हैं, मान लो हम यहां पर दे देते हैं कौन, एक्स क्यू प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का एक शून्यक दिया हुआ है को कोमा देकर, ऐसे कोमा दे दिया माइनस 2 दे दिया है। मतलब x का वैल्यू क्या है माइनस 2, उन्हें माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी कि x प्लस 2, x प्लस 2 से इसको क्या करो भागा दो, x प्लस 2 से इसको क्या करो भागा दो। यदि इसका शेष आ गया 0 तब तो सही है, अगर शेष 0 नहीं आया तो तुम्हारा क्या करो दिक्कत हो। समझ में। तो इसका एक शून्यक दिया था 3, अब बाकी बात ये देखो भागफल है, इसको अब यहां पर देखो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब इसका शून्यक निकाल लेगी, द्विघातीय बहुपद हो गया कि नहीं है। अब इसका शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना, यानी कि 2 को तोड़ो भैया, जोड़ने पर 3 आए, 1 गुने 2 कितना आएगा 3 आएगा, और माइनस 1 और माइनस 2 कितना आएगा, तो माइनस 3 आएगा ना रे। गुना करने पर 2 जोड़ने पर गुना करने पर 2 जोड़ने पर माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1x 1 लिखा था नहीं लिखा था, माइनस 2x प्लस 2, इसमें से क्या कॉमन x कॉमन, तो बचेगा x माइनस 1, सेम वही x माइनस 1 लिख देंगे, क्या चाहिए माइनस 2 चाहिए, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 1, तो x बराबर कितना गया 2 और x बराबर कितना गया 1, यानी कि इसका 3 शून्यक निकल गया। एगो हो गया x बराबर कितना 1, एगो कितना हो गया x बराबर 2, और एगो दिया था x बराबर कितना, एगो कितना दिया था 3। समझ में आया कि नहीं। त्रिघातीय बहुपद का 3 गो शून्यक निकल गए, एक है 1, एक है 2, एक है 3, और तुम सबका मान रख के देख लो 0 आएगा ही आएगा। बातें समझ में आई या नहीं। त्रिघातीय हो या 4 घात के हो, उसका अगर 4 घात करेगा तो 2 गो दिया रहेगा, 2 गो बोलेगा निकालने, तो उसका क्या करना है, आराम से पहले भागा दे देना उसका। जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 घातीय रहेगा, रुक जाओ सॉरी अभी त्रिघातीय थे, तो त्रिघातीय था तो मान लो x बराबर कुछ भी दिया रहेगा, x बराबर वहां किताब में लेकिन दिया रहेगा, देखो कहाँ पे, जैसे तुम सब अपना बुक निकालो तो देखो यहाँ पर जो होगा 9 नंबर में देखो कितना है 2.1 का। अच्छा एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलेगा, तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग में देखो क्वेश्चन नंबर कितना में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, कितना में 3 में है, समझो यहाँ ध्यान से समझो, पहले रुको जरा। तो भैया क्या समझ गए कि x पर पावर 3 है तो निकाल लोगे ना, x पर पावर 3 मतलब 3 शून्यक, एगो दिया रहेगा, एगो जो दिया रहेगा उसे क्या करना है, इसको भागा देंगे, तो हमारा जो भागफल निकालेगा उसका गुणनखंड करेंगे तो हमको 2 को प्राप्त हो जाएगा। इसको फट से नोट्स करो, कोई अगर नोट्स कर सकते हो तो फटाक से नोट्स करो,
फटाक से नोट्स करो, ठीक है। फिलहाल तो एक चीज और समझो ना, रुकन जरा, एक चीज और समझा ही देते, कि फिर हम जाएंगे वो घर पर पढ़ाने के लिए। तुम भागा कर लोगे इतना, हम इसको इतना मिटा दें, कि भागा करके तुम अपना कर लोगे। अब नोट्स करना तो अपना कर लेना, ठीक ना। अब देखो 4 घात वाला रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ x पर पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 23x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 12। इसका शून्य कितना होगा भैया? तो इसका देखो 4 हो तो 4 शून्य, जिसमें 2 शून्य दिया हुआ, एगो दिया हुआ x बराबर कितना 1, एगो दिया हुआ x बराबर कितना 2। ऐसे नहीं दिया हुआ, खाली तुमको दे दिया ऐसे ब्रैकेट में देखे 1,2, तो मतलब हम इसको मानना पड़ेगा x बराबर कितना 1 और x बराबर कितना 2। अच्छा, उन्हें प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, इसको लिख सकते हैं x माइनस 2। अब दोनों में से कौन इसमें भागा दें? दोनों गुना करके दो, यानी कि x माइनस 1 को पहले गुना कर देंगे और x माइनस 2 को क्या करेंगे? गुना करके, जो आएगा ना, जैसे कि कितना करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2, तो यहाँ पर x³ माइनस 3x प्लस 2। अब इतना गुना करके ये जो आया ना, अब इसको इससे भागा देना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इससे तुमको भागा देना पड़ेगा, यानी कि मतलब समझो दया, क्या समझे हो सर, क्या समझे हो? यानी कि बहुपद के घात जिसका रहेगा 4। हालांकि एक बात बोले, ये तुम्हारा एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, क्या पता पूछ भी ले। तो x पर पावर कितना है 4, तो मतलब इसका 2 शून्य दिया रहेगा, 2 को हमको क्या करना है? निकालना रहेगा। तो जो दिया रहेगा ना, उसको पहले इस रूप में लिख लेगा ने। अब ये 2 को रहेगा, दोनों को आपस में क्या कर देना? गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उससे क्या करना है? इसमें भागा दे देना। भागा देने के बाद तुम्हारा शेष पक्का कितना आएगा? शेष आएगा 0, और 0 के बाद जो भागफल आंसर आएगा उसका क्या करना है? गुणनखंड निकाल के अपना बना देगा। कितना लोग को समझ में आ गया? कर लोगे? कर लेगा ने? तो पहले इसको आराम से नोट्स कर लो, ये वाला त्रिघातीय वाला और ये द्विघातीय वाला, जैसे भी बोले ना यहाँ पर सेम टू सेम, सॉरी 4 घात वाला, तो 4 घात वाला पहले 2 शून्य को आपस में गुना करके इतना ले लाओ, इतना से भागा देकर इसको निकाल लेना। और नहीं बनेगा तो फिर कल लेकर आना, हम आराम से कर देंगे। क्या शून्य का निकाल लेगी? एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चारघातीय, कोई का भी होगा निकाल लेगा। झिलमिला कैसे रहेगा? कितना लोग निकाल लेगा? ठीक है। तो इसका कल होगा लास्ट क्लास, इसका क्या होगा? कल लास्ट क्लास। कल इसका क्या हो जाएगा? खत्म। इसको भी शून्यांकों और गुण्यांकों के बीच में क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। अच्छा, त्रिघातीय बहुपद का, शून्यांक या चतुर्घातीय का, कुछ भी हो, लेकिन क्या हमको करना पड़ेगा यहाँ पर? भागा। नहीं लग रहा? इसीलिए हम पहले भागा बताएं। समझ में बातें आई या नहीं? तो जो भागा वाला पहले दिए उसको पहले तुम सबको बना के लेगा ना। उसके बाद और बहुत सारे हिसाब है, जैसे कि यहाँ पर देख लो, मैं दे दूं। यहाँ पर कितना है? 9 नंबर में है, तुम सबका भी होगा 9 नंबर में। टोटली के टोटली क्या करना? बना लेना, ठीक ना। गुना करके आराम से ले लेना। हाँ 9 नंबर में दिख रहा है, 9 नंबर में तुम सबको देखो, तो वहां पर दिख रहा है, अच्छा से दिख जाता है। नोट्स कर लेगा, उतार लेगा। लाइट बजा लो, रे तुम सबको क्या गुंडा बनेगा रे? लाइट तुम सबका नहीं जल रहा है, कहाँ गया रे छोटुआ? अब देखो अच्छा से दिखेगा ये, ठीक है। अगर जस्ट बगल में जो अनुपात नियत दे के रहेगा ना, दिया हुआ, तो इसका मतलब वो शून्यक है, समझा? अच्छा भाई, चलो मिलते हैं अब क्या कल की क्लास में, समझे? जल्दी से इसको नोट्स कर लो तुम सब।